Hello students, welcome to the English classes for classes 9th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we will be starting with the fourth chapter of a main reader, that is A Truly Beautiful Mind. It's about Albert Einstein, the scientist who gave the theory of relativity and many more other things. So let's get started. A Truly Beautiful Mind. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years later, after his death, Albert Einstein's genius still reigns. So, this is they are giving an introduction about who Albert Einstein was. So first they ask you what do you think of when you hear the word genius. So ये कहते हैं कि आप जब जीनियस वर्ड के बारे में सोचते हो तो आपको क्या लगता है कि एक जीनियस के पास क्या क्वालिटीज़ होती हैं या एक जीनियस कैसा होता है या कौन होता है. इस चैप्टर में वी लर्न अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. नाउ सिविल सर्वेंट्स आर द पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट जॉब्स like an IAS officer, a policeman, and people like these are known as what? Civil servants. Okay, तो हम एक यंग सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसने अबाउट 100 years ago 26 साल की अपनी उम्र उसकी थी और आज से 100 साल पहले उसने 1905 के समर में उसने कुछ हमें बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज दी. मतलब कि उसने ऐसी थ्योरीज दी, ऐसे मतलब फैक्ट्स दिए जिससे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड हिल गया. ठीक है. ही पब्लिश्ड पब्लिश इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, या उसने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स दिए. और वो पेपर्स जो थे लाइट के बारे में थे, पार्टिकल ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में थे और एनर्जी के बारे में. उसने 4 पेपर्स दिए थे इन 4 टॉपिक्स के बारे में. और साइंटिफिक जर्नल्स वगैरह में जब ये पेपर्स पब्लिश हुए थे तो उस टाइम पे पूरा का पूरा मतलब हर चीज़ के मतलब मायने बदल गए थे. ठीक है. इट चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस. नाउ 50 years लेटर आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन्स. और उसके 50 साल हो चुकी है उसकी मृत्यु को, लेकिन आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जीनियस है वो अभी भी राज करता है. नाउ एक्सर्प्ट 1. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. तो इसमें कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को पैदा हुआ था जर्मनी की एक सिटी अल्म में. अल्म उस नाम सिटी का नाम था, ये जर्मनी में है. और क्या कहते हैं जब वो पैदा हुआ था तो क्या कहते हैं कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था उसके अंदर कि वो बड़े होकर के मतलब इतना ज़्यादा ग्रेट बनेगा, इतना जीनियस बनेगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. तो बल्कि इसका कॉन्ट्रेरी में उसको जीनियस समझने के बजाय उसकी माँ को तो ये लगता था कि ही वॉज अ फ्रीक. फ्रीक मतलब इस कि एक पर्सन जिसका बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर होता है या बहुत ही अनयूजुअल लुक होता है. उसकी माँ को लगता था कि ये बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही मतलब अलग सा है ये कुछ लड़का, ये मतलब नॉर्मल नहीं है. उसके लिए एल्बर्ट का हेड वॉज वेरी लार्ज. वो तो उसकी माँ को एल्बर्ट आइंस्टीन का सर बहुत बड़ा लगता था. Second excerpt. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with the other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, बट वेयर आर हर व्हील्स." सो चलो इसमें क्या कहते हैं कि जब वो 2.5 years का था आइंस्टाइन, वो तभी भी बोल नहीं पाता था. आइंस्टाइन couldn't speak at the age of 2.5 years.
ठीक है। और जब उसने फाइनली बोलना सीखा तो वो हर वर्ड को 2 बार बोलता था। उसको क्या कहते हैं, उसको पता नहीं था कि वो और बच्चों के साथ क्या करे। और जो उसके प्लेमेट्स थे, मतलब जो भी उसके साथ लोग खेलने वाले होते थे, जो भी इनके एज के बच्चे साथ वो खेलता था, वो लोग उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। ब्रदर बोरिंग का मतलब एक कोई बहुत ही बोरिंग भाई, जिसका तो किसी को मज़ा ना आए, ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो आइंस्टाइन मोस्टली अकेले ही खेलता था, वो अपने से ही खेलता था। और उसको स्पेशली मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज एज इन मोटर्स हों, व्हील्स हों, इस तरीके की उसको चीज़ें बहुत पसंद थी। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वे आर हर व्हील्स। तो जब उसके जो उसकी एक फिर जब उसकी छोटी बहन पैदा हुई जिसका नाम माजा था, तो सब लोग कहते हैं कि उसने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। मतलब वो छोटे बच्चे को आइंस्टाइन को ने देख करके कहा ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स तो होने चाहिए थे, इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो वो मतलब वो मैकेनिकल चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो नाउ रीडिंग दिस ब्लू पार्ट, Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried at last. At the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Einstein replied, "Because up to now everything was in order." So क्या होता है, एक हिस्टोरियन मैथमेटिशियन है, ठीक है, हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। क्या देयर इज़ अ हिस्टोरियन, मतलब जो कि एंशिएंट मैथमेटिक्स पे काम करता है, उसका नाम है ओटो न्यूजीबॉयर। ठीक है, उसका नाम है ओटो न्यूजीबॉयर। वो क्या कहते हैं, एंशिएंट मैथमेटिक्स पे काम करता है। तो क्या कहते हैं, वो बोलता है कि वो आइंस्टाइन के बारे में क्या कहते हैं, उसके चाइल्डहुड की एक स्टोरी पर आता है, जिसमें वो कहता है कि जब उसने क्या कहते हैं, क्योंकि जो आइंस्टाइन था वो बहुत टाइम तक बोला नहीं था। तो जब उसने बोलना स्टार्ट करा तो क्या हुआ, इसने बोलना कैसे स्टार्ट करा। एक रात को ये लोग अपने टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, तो आइंस्टाइन ने अपना साइलेंस तोड़ा और बोला, द सूप इज़ टू हॉट, कि जो सूप है वो बहुत गर्म है। तो सब लोग बहुत रिलीव हुए कि चलो ये बोलता तो है, और उससे पूछा कि तुमने आज तक कभी बोला क्यों नहीं। तो आइंस्टाइन कहता है, मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि आज तक सब कुछ एकदम ऑर्डर में था, मतलब आज तक सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। So this is one incident from his childhood. So today we have done 2 paragraphs from the chapter. In the next turn, we'll go forward with the next 2 paragraphs from the chapter. So I hope you enjoyed this. That's all for today. Have a nice day.